1847 का वो दिन जब लाल किले की दीवार ने पहली बार अपना राज चुपके से कहा, अब आजादी नहीं मांगेंगे, छीनेंगे। जब तोपों की कड़कड़ाहट ने शायर के कलम से कलम छीन ली, तब दिल्ली ने कहा, गोलियों से, तोपों से, बुलेट से लड़ेंगे। 1857 जून का महीना। बहादुर शाह जफर किसी नाम के मोहताज नहीं। उस वक्त उनकी उम्र 82 साल की थी। 82 साल की उम्र में उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम राजा महाराजाओं को खत लिखा, नवाबों को, कि आओ एक झंडे के नीचे इकट्ठा हो जाओ और अंग्रेजों से लड़ो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ो। और उनकी एक आवाज पर तमाम हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा हुए, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई रही हो, चाहे वो नाना तोपे रहे हों, चाहे मंगल पांडे रहे हों, सब उनके झंडे के तले इकट्ठे हो गए और सिपाही दरवाजे पर दौड़े। उन्होंने कहा, बादशाह, हमें आपका झंडा चाहिए। उन्होंने कहा, झंडा क्या करोगे? उस वक्त बहादुर शाह जफर 82 साल की उम्र थी। उन्होंने कहा कि आप हमारे लीडर हैं, आपके झंडे के तले हम इन अंग्रेजों से लड़ेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ो, भारत से इन गद्दारों को जो इस देश को हड़प करने के लिए आए हुए हैं, इनको यहां से भगाओ। मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस उम्र में तो लोग बातें करना भी नहीं जानते, लेकिन ऐसे मर्द मुजाहिद बहादुर शाह जफर ने अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपनी इस्तेआद से लोगों को इकट्ठा किया। वो जानते थे ये आखिरी मुकाम है। मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई, बखत खान ने फौज संभाली जो हर तरफ से टूटती जा रही थी। रिदाउल हाउस में बहादुर शाह जफर ये कहते रहे, एक झटका और मारो और इन अंग्रेज सफेद चमड़ियों को यहां से दूर निकालो। उनके साथ कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, वाजिद अली शाह, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई। इस तरफ विलियम हडसन, जॉन निकोलसन, आकोट लूसी हडसन, लगभग 3000 फौज अपनी ताजादम, जिनके पास गोला, बारूद, फौज, तोप, सब कुछ लेकर के पहुंचे। और इस तरफ हिंदुस्तान के 70,000 से ज्यादा सिपाही जो लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। लड़ाइयां घमासान से होती रही। लगभग 3 महीने से ज्यादा लड़ाई चली। हिस्ट्री में आता है कि 100 दिन तक लड़ाई होती रही और बहादुर शाह जफर क़यादत करते थे, वो लीडर थे, वो देखभाल करते रहे। और एक ऐसा दौर आया कि हर तरफ खून ही खून था। कहीं तोपों से, कहीं गोलियों से, कहीं तलवारों से लोग काटे जा रहे थे। चीखो पुकार था। चारों तरफ से दिल्ली के लाल किले को घेर लिया गया था। कोई भी एक इंसान के बचने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन हिंदुस्तानियों ने अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा, लड़ते रहे, क्योंकि एक 82 साल का बहादुर शाह जफर बूढ़ा आदमी पीछे नहीं हट रहा था, तो हिंदुस्तान के लोग कैसे हट जाते। उस वक्त दिल्ली के शहर के 20% हिस्से जो थे वो हिंदुस्तान के, उनको अंग्रेजों ने कत्लेआम कर दिया था। गोला बारूद से उड़ा दिए गए थे, जिनमें औरतें भी थी, बच्चे भी थे, ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, सब भारतीय थे, सब हिंदुस्तानी थे। और आखिर में हिंदुस्तानियों को इस लड़ाई में हार देखनी पड़ी। 100 दिनों के बाद में कोई कुआं ऐसा नहीं था जिसके अंदर लाशें नहीं पड़ी थी, कोई
जगह ऐसी नहीं थी जहां चिताएं नहीं जल रही थी। चिता के मतलब वैसे नहीं जलाई जा रही थी, बारूदों से टुकड़े होकर के पड़े हुए थे, गोलियों से छलने हुए जिस्म पड़े हुए थे। और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बहादुर शाह जफर को कैद किया गया, उसके पहले विलियम हडसन ने एक जगह से बहादुर शाह जफर के बेटे और उनके पोते को कैद कर लिया। उनके 3 बेटे और एक पोते, जिनका नाम था मिर्जा मुगीस, खिजर सुल्तान, अबू बकर और पोता रेहान, जिसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल थी। हुमायूं के मकबरे के पास में मेजर हडसन ने उन्हें गिरफ्तार किया और उसने कहा कि चलो बग्घी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी जान बख्शी कर दूंगा। तो बेचारे खामोशी से बैठ गए, क्योंकि जब इंसान हार जाता है तो फिर उनके हाथ में कोई नहीं होता है। लेकिन मेजर हडसन ने, जिसे आज दिल्ली के एक गेट, जिसे आज खूनी दरवाजा कहते हैं, के पास जब पहुंचा तो हडसन ने रथ रुकवाया। उसने तीनों शहजादों को नंगा किया और सबके सामने अपनी पिस्तौल से उनके सीने में गोलियां दाग दी। और 7 साल के छोटे रेहान तक को उसने नहीं छोड़ा। अब उधर बहादुर शाह जफर भी कैद हो गए थे, जंजीरों में जकड़े हुए एक जगह बैठे थे, बैठा दिए गए थे। कहा जाता है कि उनके कटे हुए सर एक थाली में रखकर बहादुर शाह जफर के सामने लाया गया। अंग्रेजों ने उनसे कहा, ये रहा आपका नजराना। बहादुर शाह जफर ने आंखों से देखा, भारी मन से आंखों से अश्क गिर गए। एक बूढ़ा इंसान जिसने अपने 3 बेटे और एक मासूम पोते का सर देखा हो, टाठी में जब उनके सामने गर्दन लाई गई तो गर्दन से खून टपक रहा था। उन्होंने कहा, मुगला औलाद अपने बाप के सामने इसी शुर्ख शान से आया करती है। और हिंदुस्तानी फौजों में से 1,500 से 2,000 फौजों को अंग्रेजों ने दीवार के साथ लगा करके गोलियों से भुनवा डाला। लाशों को कुएं में भर दिया गया, फेंक दिया गया, घोड़ों से कुचला गया, हाथियों से कुचला गया। आखिर में बहादुर शाह जफर पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया, जबकि वो खुद एक देश के बादशाह थे। उन्हें बर्मा, म्यांमार जिसे कहते हैं, रंगून लेके जाया गया। रंगून में उन्हें एक कच्चे मकान में रखा गया। उन्हें कलम और कागज तक नहीं दिया जाता था। वो जलने वाली लकड़ी के कोयले से दीवारों पर अपने दर्द भरी शायरी लिखते थे। आखिर में 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर इस दार फानी से रुखसत हुए और उनका एक मुकालमा था। शायद अल्लाह ने उन्हें पहले ही एहसास दिला दिया था, शायर तो थे ही, उर्दू के जाने माने। उन्होंने एक शायरी लिखी थी, कितना है बदनसीब जफर कुए यार में, 2 गज जमी भी ना मिली दफन के लिए। बहादुर शाह जफर भले इस जंग में हार गए हों, लेकिन वो भारत की गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े चेहरा बन गए। आज हिंदुस्तान के तारीख में, हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाता है। उनकी कब्र आज भी रंगून में है, जो याद दिलाती है कि एक बादशाह ने अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने बच्चों का सर भी अपने मुल्क हिंदुस्तान की खातिर कुर्बान कर दिया। बहादुर मर्द मुजाहिद को मैं करोड़ों सलाम करता हूँ। थैंक यू सो मच।